रवि श्रीवास्तव जी, भाई आज तो सवाल हम ब्लैक डॉलर के बारे में, ऑपरेशन ब्लैक डॉलर को लेकर पूछना चाहते थे। हमें पूछना चाहते थे कि ये विदेशी चंदे के नाम पर किस तरह का घपला चल रहा है। आम आदमी पार्टी का कोई एक खाता तो होगा, कोई एक काम तो होगा जिसमें कि घपला ना हो, जिसमें कोई घोटाला ना हो। लेकिन वो सवाल मैं पूछूं उससे पहले मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या हर सवाल के जवाब में आम आदमी पार्टी उसका जवाब हिंसा के जरिए देना चाहती है? आपसे हर बार जब सवाल होगा तो उसके जवाब में आप डंडा उठा लेंगे, आप जेल में डाल देंगे हमें? देखिए, जहां तक सवाल आम आदमी पार्टी का है तो अरविंद केजरीवाल ने कल ही कहा है और आज संजय सिंह ने अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें ये स्पष्ट रूप से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को न सिर्फ खत्म करना चाहती है, अरविंद केजरीवाल को जान से खत्म करना चाहती है। ये आज का स्टेटमेंट है और ये बड़ा भारतीय जनता पार्टी की बात कहां से आ गई? पता नहीं कि इसके ऊपर रवि श्रीवास्तव, भारतीय जनता पार्टी की बात कहां से आ गई? अभी तो हमारी बात हो रही है, मैं तो अपनी बात पूछ रहा हूं कि जब भी आम आदमी पार्टी से जुड़ा कोई खुलासा होता है, कोई सवाल लेकर हम जाते हैं, आम आदमी पार्टी के लोग या तो डंडा लेकर आ जाते हैं, हथकड़ी लेकर आ जाते हैं, पता नहीं कल को क्या लेकर आ जाएंगे। आपको अरे भाई मैं जवाब दे दूं या आप ही बोलते रहोगे? अरे आप जवाब ही नहीं दे रहे ना रवि श्रीवास्तव, आप जवाब ही नहीं दे रहे। मैं पूछ रहा हूं कि भाई आप सवाल के जवाब में हथियार उठाने लगेंगे क्या आप हमारे खिलाफ? आपको जवाब से पहले ही सवाल करने लगते हो आप जवाब तो देने दो। बीजेपी का सवाल क्यों कर रहे हैं? मैं तो अपनी बात पूछ रहा हूं आपसे। देखिए, इसमें मुझे कोई जो आप ऑपरेशन ब्लैक डॉलर करके चला रहे हैं ये पूरा का पूरा फर्जी और फेक है, क्योंकि पंकज गुप्ता ने ही आपको ये डॉक्यूमेंट दिए हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से आपको ये डॉक्यूमेंट दिए गए, इसलिए पार्टी ने आप किसी से कुछ नहीं छुपाया। दूसरा, जो ट्रांजैक्शंस हुई है, मोबाइल नंबर ऑन रिकॉर्ड है, ईमेल ऑन रिकॉर्ड है, पासपोर्ट के नंबर ऑन रिकॉर्ड है। ये सरकार का काम है कि ढूंढे जाकर के किसने पेमेंट की है और कितनी पेमेंट की है। इसमें गलत कहां हो गया, ये ब्लैक कहां से हो गया? अरे भाई रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है ना, ऑन रिकॉर्ड पैसे आए हैं ना, तो इसमें गलत कहां से हो गया? ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन रवि श्रीवास्तव कोई क्या पॉलिटिकल पार्टी क्या विदेशियों से चंदा ले सकती है क्या? चंदा ले सकती है क्या? अगर नहीं सकती तो 51 लाख रुपए आपने विदेशियों से क्यों लिए? किस आधार पे लिए? क्या वादा किया उन विदेशियों को, या उन विदेशियों ने क्या आपको क्या डिमांड की थी जिसके आधार पे आपको 51 लाख रुपए का चंदा दिया उन्होंने? भाई एफसीआरए का कानून कहता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी विदेशियों से चंदा नहीं ले सकती, लेकिन आपने लिया। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर एक भी डिबेट नहीं करी रंजीत कुमार जी, अगर करी हो तो मुझे बता दीजिए। इलेक्टोरल बॉन्ड 8,500 करोड़ रुपए के, भाई आप उस सवाल का जवाब नहीं देंगे जो मैं पूछूंगा। आप ये लेकर आएंगे अपना एजेंडा कि मैं इस बारे में बात करना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं कि इतना बड़ा खुलासा हमने किया, मैं उससे रिलेटेड आपसे एक सवाल कर रहा हूं जिसका जवाब आप नहीं दे रहे। मैं पूछ रहा हूं कि भाई विदेशियों से चंदा किस आधार पे लिया आपने? क्या आपको पता नहीं था या जानबूझ के जानकारी छुपाई? पासपोर्ट नंबर के साथ आया तो आप उसे ट्रेस करिए, ये तो सरकार का काम है ना, करे ट्रेस। आकाशदीप पुणी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी को विदेशियों से चंदा आ रहा था, किस आधार पे विदेशियों से चंदा आ रहा था? भाई कोई विदेशी आदमी इस देश की पार्टी को चंदा क्यों देगा? रंजीत जी थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा। शराब घोटाला और स्वाति मालीवाल प्रकरण के फेल होने के बाद आप भारतीय जनता पार्टी नया मामला लेके आई ना, कल और नए मामले आएंगे, ये लास्ट नहीं है, ये अगले 4 दिन में और नए मामले आएंगे। इससे ये जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे है दिल्ली और पंजाब में। मोदी जी बहुत डरे हुए हैं क्योंकि उनकी जनता का बहुत बड़ा रोष है। ईडी का मामला नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का मामला है। आपको याद होगा ये बहुत पुराना मामला है जिसमें कि आम आदमी पार्टी ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, एमएचए, इलेक्शन कमीशन और इवन भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी को क्लीन चिट दिया था। हर चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई मामला लेके आती है। अगले 4 दिनों में और मामले आएंगे, आपको याद होगा कि मामले आएंगे। छोड़िए ना, मैं तो कह रहा हूं कि जो मामले आए हैं क्या सब फर्जी हैं क्या? जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो गलत है क्या? और जो सवाल पूछे जाएंगे तो आप डंडे बरसाएंगे क्या?
हमें जेल में डाल देंगे क्या? सवाल ये है ना आकाशदीप मुनि। अब आपने सवाल चेंज किया, मैं जवाब देता हूँ इस पे। मैंने कोई सवाल नहीं चेंज किया। सबसे बुनियादी सवाल यही है और शुरुआती सवाल यही है जिसका जवाब ना रवि श्रीवास्तव देना चाहते हैं और ना आप दे रहे हैं। हाँ, मैं देता हूँ। मैंने पहले सवाल का भी जवाब दिया, इस सवाल का भी जवाब देता हूँ। आपके रिपोर्टर ने दिल्ली पुलिस में कंप्लेन की है और लेट द इन्वेस्टिगेशन गो ऑन। आपको वेट करना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन का, प्री बैरिकेड करने से नहीं होगा। पर बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि ना कि और आज जो तस्वीरें दिख रही है आपके पार्टी के मीडिया कोऑर्डिनेटर, चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर की जो बदसलूकी दिख रही है, वो उसका कोई मतलब नहीं है। वो जो कैमरे पे दिख रहा है उसका कोई मतलब नहीं है। नहीं, आप जो भी कैमरे पे दिख रहा है उसका मतलब है। आप एविडेंस के तौर पे इसको दिल्ली पुलिस को दीजिए, उसको कार्रवाई तो करने दीजिए। अगर वो मीडिया कोऑर्डिनेटर गलत है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पर आज सबसे बड़ा मामला ये है कि ना कि नहीं, वो बड़ा मामला यह है कि क्या आपसे सवाल पूछा जाएगा तो सवाल के जवाब में आप थप्पड़ चलाएंगे क्या? सवाल के जवाब में आप गालियां देंगे क्या? सवाल ये है आकाशदीप मुनि। जवाब दे रहा हूं, मैं तो जवाब दे रहा हूं कि ना कि कैसे राजनाथ सिंह जी ने, मैं आज आपको बता देना चाहता हूं, आपने कोट नहीं किया, थोड़ा सा आप कोट कर लीजिए और ये पता कर लीजिएगा। राजनाथ सिंह जी ने होम मिनिस्ट्री के थ्रू एफिडेविट में फरवरी 2015 में दिल्ली हाई कोर्ट में एक एफिडेविट जमा किया था। उस एफिडेविट के मुताबिक क्या उन्होंने लिखा था? उन्होंने कहा था कि दिल्ली हाई कोर्ट में कि नथिंग हैज बीन फाउंड अगेंस्ट आम आदमी पार्टी एंड प्रोब रिगार्डिंग एलिगेशंस दैट इट हैज रिसीव्ड ऑफशोर फंडिंग इन वायलेशन ऑफ एफसीआरए प्रोविजंस। ये किसके सामने किया था? चीफ जस्टिस जी रोहिणी और जस्टिस आर एस एंडिया, इनके सामने कहा था। उसके बाद अरे भाई, आपके पास जो भी जवाब है राकेश आकाशदीप मुनि, उसका जवाब कैमरे पे दिया जाना चाहिए ना, और उसका जवाब बातों से दिया जाना चाहिए ना कि इस तरीके से आप गाली गलौज करेंगे, वो भी हमारी महिला रिपोर्टर के साथ। पहले आपने एक महिला रिपोर्टर को जेल भेजा जिसपे कि आपको सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी, जिसमें कि मामला खारिज हो गया, आपके मुंह पे तमाचे की तरह है। उसके बावजूद भी आप नहीं सुधर रहे। आपने आज एक और महिला रिपोर्टर के साथ बदतमीजी की, उसको गालियां दी, हमारे वीडियो जर्नलिस्ट का कैमरा तोड़ दिया, उसके साथ धक्का मुक्की की। ये तस्वीरें गवाह है आकाशदीप मुनि कि आम आदमी पार्टी से जब सवाल किया जाता है तो उसका क्या जवाब होता है और वो किस भाषा में जवाब देना पसंद करती है। शलभमणि त्रिपाठी, हम एक नहीं ऐसी 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक नहीं 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं जो इस बात की गवाही दे रही है कि आम आदमी पार्टी जो सवाल खड़े करने के लिए जानी जाती थी, जिसने सवाल कर करके ही अपना मुकाम बनाया, जो ऐसा कह रही थी कि वो जब आ जाएगी तो इस देश के सारे सवालों का हल लेकर आएगी, वो आज एक छोटे छोटे सवाल पे इस तरीके से बिफर पड़ती है, आपा खो बैठती है। वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। मुझे लगता है कि केवल आप ही नहीं, केवल हम ही नहीं, पूरा देश अचंभित है कि जिस प्रकार से, मुझे लगता है कि इतनी तेजी से तो शायद गिरगिट भी रंग नहीं बदलता होगा। जिस प्रकार से आंदोलन, तथा कथित आंदोलन से जन्मी एक पार्टी थी जो कहती थी कि लालू प्रसाद यादव चोर हैं, राहुल गांधी चोर हैं, दुनिया के सारे नेता चोर हैं, किसी पे इल्जाम लगे तो तत्काल जेल में ठूस दो, किसी पे आरोप लगे तो तत्काल स्पीडी ट्रायल कराकर उसको सजा कर दो। आज उस पार्टी के लोग ये कहते हैं कि साहब अभी तो मामला अदालत में गया है, अभी तो कोर्ट में ये एफिडेविट दिया गया है। उस पार्टी के लोग जो कि पौने 200, कोई 2, 4, 10 नहीं, 175 के करीब मोबाइल डिस्ट्रॉय किए गए और इसका जवाब नहीं दे पाए कि 175